हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपको जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाने वाला हूं। और स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना, बिना वीडियो को स्किप किए। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको बहुत ही इजी तरीके से मैं इसे समझाऊंगा, आपको कभी कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। यहां पे स्टूडेंट हमें यह प्रूव करना है कि 3 + 2 √ 5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखो स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन ऐसे आ जाएं कि इसे इरेशनल प्रूव करो, तो इरेशनल प्रूव करने की कंडीशन में आप क्या करोगे? इसका अपोजिट यानी कि उस नंबर को आप रैशनल मान लोगे, आप उसको रैशनल एज्यूम कर लोगे। इससे क्या होगा? क्योंकि रैशनल की कुछ कंडीशंस होती हैं, और जब हम इस नंबर को रैशनल मानकर इसे आगे तक सॉल्व करेंगे, और अगर ये आगे तक सॉल्व करने पर रैशनल की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा? इरेशनल बन जाएगा। और यही काम हमें यहां पर करना होगा। इसलिए मैं इसको क्या करता हूं स्टूडेंट, इसे मैं लेट कर लेता हूं। लेट 3 + 2 √ 5 इज अ रैशनल नंबर। अब स्टूडेंट, आपको पता होगा कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, या फिर यूं बोल लो कि वो फ्रैक्शन में होते हैं। मैं यहां पर बोलूंगा A/B की फॉर्म में। ठीक है, तो जो भी रैशनल नंबर होते हैं वो A/B की फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए मैं देखो यहां पे क्या लिखने वाला हूं, देयरफॉर 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू A/B। तो देखो स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसे रैशनल मान लिया है, तो ये इसलिए A/B की फॉर्म में होगा। और मैं यहां पर देखो क्या लिखने वाला हूं, यहां पर अब रैशनल नंबर की कंडीशन आने वाली है कि वेयर A and B is co-prime number। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया कि जहां पर A और B क्या है? को-प्राइम नंबर है। अब को-प्राइम नंबर भी मैंने आपको बता दिया था। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो नहीं देखा है, तो आप उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप उसे देखकर इसे देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी जरूर देखना। अब देखो स्टूडेंट, वेयर A and B इज को-प्राइम नंबर। अब को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आता है। तो देखो मैं अगर यहां पे देखो एक एग्जांपल दूं आपको, यहां पे मैंने लिखा 2/3। देखो ये है A और ये है B। ठीक है, तो देखो जो 2 है वो एक प्राइम नंबर है, इसका जो फैक्टर है, मैं प्राइम की बात कर रहा हूं अभी, इसका जो फैक्टर है वो 1 है, ये 1 के टेबल से डिवाइड होगा और अपने ही टेबल से डिवाइड होगा 2 से। इसी तरीके से जो 3 है वो 1 के टेबल से डिवाइड होगा और अपने ही टेबल से डिवाइड होगा। और अगर दोनों की बात करें तो ये दोनों बन गए को-प्राइम नंबर। अब इनका जो 2 का और 3 का आप HCF निकालोगे तो इनका HCF 1 आएगा, और वो दो नंबर जिनका HCF 1 आए, या फिर 2 से ज्यादा नंबर जिनका HCF 1 आए, वो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर। अब देखो, एंड एक कंडीशन और है स्टूडेंट यहां पे, एंड B ≠ 0, यानी कि जो ये डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो A और B क्या होंगे? को-प्राइम नंबर, और B ≠ 0, तो उसे हम कहते हैं वो बन जाएगा हमारा रैशनल नंबर। तो देखो मैंने इसको इसके बराबर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखो ये जो 3 है इसको उधर लेके चले जाओ। ठीक है, ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2 √ 5 इज इक्वल टू A/B - 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे? देखो यहां पर 1 लगाकर इसका एलसीएम ले लो। 2 √ 5 इज इक्वल टू, आप एलसीएम कैसे लोगे? यहां पर एलसीएम आ गया B। ठीक है, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो A आएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3B। ठीक है, और वैसे देखो एलसीएम लेने का सही तरीका ये होता है कि यहाँ पे B है तो B से B कट जाएगा, यहाँ A ही बचा, और यहाँ पे 1 है तो ये पूरा B इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम तो आपको लेना ही आता होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, यहां पर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो √5 इज इक्वल टू A - 3B अपॉन में ये नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 2B। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2B। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर देखो, यहां पर अब आपको बहुत ज्यादा समझना होगा, ध्यान से समझना। देखो यहां पर हमारे पास में जो √5 है ये एक इरेशनल नंबर है,
और जो यहां पर नंबर आया है हमारे पास में वो एक रैशनल नंबर है। अब मुझे कैसे पता लगा ये रैशनल नंबर है? तो देखो आप जो है ए और बी की कोई भी वैल्यू, ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर। तो यहां पर आप ए और बी की कोई भी को प्राइम वैल्यू पुट कर दो तो ये रैशनल आ जाएगा। देखो मैं लेकर देखता हूं ए और बी की वैल्यू, चलो यही ले लेता हूं मैं कि ए इज इक्वल टू है हमारा, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3। अब मैं इसमें पुट करता हूं, देखो a माइनस 3b अपॉन में 2b, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं a की वैल्यू पुट करूंगा जो कि 2 है, माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू पुट करूंगा जो कि 3 है, अपॉन में 2 इंटू बी की वैल्यू 3 है। तो यहां पे आ गया स्टूडेंट 2 माइनस 9 अपॉन में 6। तो यहां पर देखो जब 2 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 7 अपॉन में 6। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों देखो ये एक रैशनल नंबर बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि ये p अपॉन में q की फॉर्म में भी है और ये को प्राइम नंबर है। जब आप इसका HCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। हमने यहाँ पे देखो दिखा दिया है कि ये एक रैशनल नंबर आएगा अगर आप a और b की वैल्यू पुट करोगे, कोई भी को प्राइम नंबर यहाँ पे पुट करते हो आप, तो क्या होगा? ये रैशनल आ जाएगा। तो देखो यहां पर अब क्या हुआ, ये तो है हमारे पास में इरेशनल नंबर, इरेशनल, और ये आ गया हमारे पास में रैशनल। और इन दोनों को यहां पे क्या कर रखा है? यहां पे क्या आया? ये इक्वल, जो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं। नॉट इक्वल टू रैशनल, इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम मान के चले हैं कि ये एक रैशनल है, वो हमने जब आगे सॉल्व किया तो ये जो कंडीशन बनी है ये एक गलत कंडीशन बनी है। इसका मतलब हमने जो इसे रैशनल माना है वो हमने गलत मान लिया, ठीक है। तो अगर हमने उसे गलत मान लिया, रैशनल गलत मान लिया, तो वो इरेशनल ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो अब हम यहाँ पे कुछ, ये कंप्लीट हो चुका है, बस हमें थोड़ी सी जो है ना यहाँ पर कुछ एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बिकॉज, यहाँ बिकॉज की इस तरीके से पॉइंट लगा देना, बिकॉज √5 इज irrational and a minus 3b अपॉन में 2b is rational. Therefore our assumption, जो हमने माना था, our assumption 3 प्लस, ये माना था ना हमने, 3 प्लस 2√5 is rational is wrong. हमने इसे our assumption इतना is rational is wrong. Therefore 3 plus 2√5 is irrational. ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैंने बहुत अच्छे से आराम से इसको समझाया है, एक एक बात बताकर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।